जरा सोचो, आप समुद्र में डाइव कर रहे हैं। गहरे नीले पानी में चारों ओर मछलियां तैर रही हैं और आप इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। हर तरफ रंग बिरंगे कोरल और समुद्री जीवों का मेला लगा हुआ है। अचानक एक जीव आपकी नजरों में आता है। यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीव है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखने में तो ये एक छोटा सा घोड़ा लगता है, लेकिन तैर रहा है। यह जीव अपने छोटे आकार और अनोखे रूप के कारण तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। आपकी मुलाकात एक सी हॉर्स से हुई है। यह छोटा सा जीव अपने आप में एक रहस्य है जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। सदियों से ये अद्भुत जीव इंसानों को मोहित करते आए हैं। प्राचीन काल से ही सी हॉर्स को कला और साहित्य में दर्शाया गया है और यह आज भी हमारी कल्पना को प्रेरित करता है। इनका अनोखा घोड़े जैसा सर और शरीर का अजीबोगरीब आकार इन्हें तुरंत पहचान में लाता है। इनके सिर का आकार घोड़े के सिर जैसा होता है और इनका शरीर पतला और लंबा होता है। सी हॉर्स सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि ये पानी के नीचे की दुनिया के वैविध्य और अजूबे का प्रमाण है। इनकी उपस्थिति समुद्री जीवन की विविधता और जटिलता को दर्शाती है। इनकी नाजुक सुंदरता और सुंदर चाल देखने लायक होती है। जब ये तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। इनकी हरकतें इतनी कोमल और सुंदर होती हैं कि इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। ये उन अविश्वसनीय जीवों की याद दिलाते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे मौजूद हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसे कई जीव हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं और सी हॉर्स उनमें से एक है। ये जीव भले ही छोटे हों, लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं और कई अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी होते हैं। सी हॉर्स उनके जीवन और उनके सामने आने वाले खतरों को समझना आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। समुद्र में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध मछली पकड़ने जैसी समस्याओं के कारण इनका जीवन संकट में है। आइए मेरे साथ इन रहस्यमय जीवों की दुनिया में उतरे। चलिए हम इनकी दुनिया को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम इन्हें और बेहतर समझ सकें और इनके संरक्षण के लिए कदम उठा सकें। तो हम जानते हैं कि सी हॉर्स घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन क्या यह वाकई घोड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल सी हॉर्स एक मछली होती है। यह पाइपफिश और सी ड्रैगन के ही परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसे सिग्नैथिडे कहा जाता है। यह परिवार अपने लंबे शरीर और हड्डी की प्लेटों के लिए जाना जाता है। सी हॉर्स का वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है, जो घोड़े और समुद्री दैत्य के लिए ग्रीक शब्दों का मेल है। सी हॉर्स की 40 से ज्यादा जात प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। एक नाखून से भी छोटे पिग्मी सी हॉर्स से लेकर पॉट ब्लीड सी हॉर्स तक ये जीव विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं। ये एक विविध समूह है। प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट वातावरण और जीवन शैली के अनुकूल होती है। सी हॉर्स का शरीर अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण है। यह छोटे समुद्री जीव अपने अनोखे शरीर के कारण समुद्र के अन्य जीवों से अलग दिखते हैं। इसका घोड़े जैसा सिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है। यह सिर न केवल इसे एक विशिष्ट पहचान देता है, बल्कि इसके शिकार करने के तरीके में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सी हॉर्स को शिकार पर ध्यान न देने पर भी उस तक चुपके से पहुंचने की अनुमति देता है। यह धीमी गति से आगे बढ़ते हुए अपने शिकार के करीब पहुंच सकता है। इनकी आंखें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जिससे इन्हें विजन का एक व्यापक क्षेत्र मिलता है। यह उन्हें अपने शिकार को आसानी से ढूंढने में मदद करता है, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। ये गंदे पानी में भी दूर से छोटे क्रस्टेशियंस को पहचान सकते हैं। यह क्षमता उन्हें अपने भोजन को खोजने में बहुत मदद करती है, खासकर जब पानी साफ नहीं होता। हालांकि इनकी सबसे खास विशेषता इनकी पूंछ होती है, जो हाथ की तरह काम करती है। यह पूंछ उन्हें समुद्री पौधों और प्रवाल से चिपके रहने में मदद करती है। यह पूंछ एक अतिरिक्त हाथ की तरह काम करती है, जिससे वे प्रवाल और समुद्री शैवाल से चिपके रहते हैं। यह उन्हें समुद्र की धाराओं में स्थिर रहने में मदद करता है। यह पकड़ मजबूत होती है, जो उन्हें धाराओं में बहने से रोकती है। यह विशेषता उन्हें समुद्र के कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखती है। तराजू के बजाय सी हॉर्स के शरीर पर हड्डी की प्लेटें होती हैं। यह प्लेटें उन्हें एक मजबूत संरचना प्रदान करती हैं। यह कवच शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह उन्हें समुद्र के खतरनाक जीवों से बचाने में मदद करता है। उनके छोटे पंख हरकत करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे सबसे तेज तैराक नहीं होते हैं। ये पंख उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से तैरने में मदद करते हैं।
वे जीवित रहने के लिए छलावरण और अपनी पूंछों पर निर्भर करते हैं। उनका रंग और बनावट उन्हें समुद्री पौधों और प्रवाल के साथ मिल जाने में मदद करता है, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं। सी हॉर्स का रंग बदलने की क्षमता भी उन्हें छिपने में मदद करती है। यह उन्हें अपने पर्यावरण के साथ घुलने मिलने में सक्षम बनाती है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि सी हॉर्स में नर अंडे को अपने पेट की थैली में रखते हैं। यह थैली उन्हें अंडों की सुरक्षा और देखभाल करने में मदद करती है। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो वे तुरंत स्वतंत्र रूप से तैरने लगते हैं। यह प्रक्रिया समुद्र में जीवन के चक्र को जारी रखती है। सी हॉर्स का जीवन और उनकी अनूठी शारीरिक संरचना हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता और अनुकूलन क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करती है। ये छोटे जीव हमें सिखाते हैं कि कैसे अनुकूलन और विशेषताएं जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सी हॉर्स का अध्ययन हमें समुद्र के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करता है। चौथा भाग, फाइंडिंग निम्मो के दोस्त को ढूंढना, निवास स्थान और वितरण। फाइंडिंग निम्मो के उस दृश्य को याद करें जहां मार्लिन और डॉरी को सी हॉर्स की एक विशाल बस्ती का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य न केवल मनोरंजक था, बल्कि इसने हमें इन अद्भुत जीवों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। हालांकि फिल्म ने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं लीं, लेकिन इसने सी हॉर्स के पसंदीदा आवास को उजागर किया, प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवन के लिए सबसे विविध और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। ये जीवंत पारिस्थितिक तंत्र इन नाजुक जीवों के लिए उपयुक्त छिपने के स्थान और भरपूर भोजन प्रदान करते हैं। प्रवाल भित्तियों की संरचना सी हॉर्स को शिकारियों से बचने और छोटे समुद्री जीवों को पकड़ने में मदद करती है। सी हॉर्स दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। वे अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के गर्म पानी में रहते हैं। वे उथले तटीय क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जहां वे आसानी से आश्रय और भोजन पा सकते हैं। उथले पानी में सी हॉर्स समुद्री घास, प्रवाल और मैंग्रोव की जड़ों के बीच छिप सकते हैं। वे विशेष रूप से समुद्री घास के बिस्तरों, मैंग्रोव और नदियों के मुहानों के शौकीन होते हैं। ये क्षेत्र न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि छोटे समुद्री जीवों की प्रचुरता भी प्रदान करते हैं, जो सी हॉर्स का मुख्य आहार है। दुर्भाग्य से ये आवास प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों से खतरे में है। प्रदूषण से प्रवाल भित्तियां और समुद्री घास के बिस्तर नष्ट हो रहे हैं, जिससे सी हॉर्स के लिए रहने की जगह कम हो रही है। जैसे जैसे ये वातावरण खराब होते हैं, वैसे वैसे सी हॉर्स के बचने की संभावना भी कम होती जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे प्रवाल भित्तियां ब्लीच हो रही हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो रहे हैं। विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके जैसे कि ट्रॉलिंग समुद्री घास के बिस्तरों और प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सी हॉर्स की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद संरक्षण प्रयास जारी हैं और वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सी हॉर्स के आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। हमें इन नाजुक जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पांचवां भाग, एक छोटा शिकारी आहार और भोजन तंत्र। उन्हें देखकर उनके आकार का अंदाजा न लगाएं। सी हॉर्स कुशल शिकारी होते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियंस जैसे कि मैसिड और एम्फिपोड्स से मिलकर बनता है। वे घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं, धैर्यपूर्वक अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करते हैं। उनका लंबा थूथन एक भूसे की तरह काम करता है, जिससे वे बिजली की गति से अपने शिकार को चूस लेते हैं। ये चूषण इतना शक्तिशाली होता है कि ये शिकार को पलक झपकते ही पकड़ सकता है। सी हॉर्स बहुत ज्यादा खाने वाले होते हैं। एक दिन में 3000 तक नमकीन झींगा खा जाते हैं। ये निरंतर भोजन उनके चयापचय को बढ़ावा देने और उनके अद्वितीय प्रजनन चक्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। छठा भाग, भूमिकाएं उलट जाना, एक असामान्य गर्भावस्था। सी हॉर्स के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक प्रजनन के प्रति उनका अनूठा दृष्टिकोण है। अधिकांश अन्य प्रजातियों के विपरीत यह नर सी हॉर्स होता है जो अंडे देता है और बच्चों को जन्म देता है। प्रेमालाप के दौरान मादा सी हॉर्स अपने अंडे नर के पेट पर एक थैली में जमा करती है। नर अंडों को आंतरिक रूप से निषेचित करता है और उन्हें तब तक सेता है जब तक कि वे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते। थैली विकासशील भ्रूणों के लिए एक सुरक्षित और पोषण का वातावरण प्रदान करती है। गर्भ की अवधि प्रजातियों के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर यह कुछ हफ्ते तक रहती है।
एक बार जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो नर सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों की संख्या में छोटे छोटे सी हॉर्स को पानी में छोड़ देते